नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। जाहिलों के देश पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया है। यूं भी इस देश के हालात पहले ही आपातकाल से कम नहीं है। पूरे मुल्क में अराजकता सिर उठा रही है और गृह युद्ध के खतरे के साथ महंगाई बेरोजगारी ने उधम मचा रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री तक आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल होकर इस्लामी आतंकवाद का झंडा बुलंद कर रहे हैं, यानी चारों तरफ से इन्हें थोक में करने का फल मिल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से उन कंपनियों ने भी भागना शुरू कर दिया है जिन्होंने यहां पर अरबों डॉलर का निवेश किया था। इन कंपनियों को अपने निवेश की फिक्र ही नहीं सता रही है, बल्कि अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के चलते भी इन्होंने भागने में भलाई समझी है। बुरी तरह से डगमगाई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए इसे एक बड़ा आर्थिक झटका माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी देश की जीडीपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अहम रोल अदा करता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान से भागने वालों में खाड़ी देश सबसे आगे हैं। वैसे भी मदरसा मुल्क में पश्चिम और यूरोप की कंपनियों की बजाय गल्फ कंट्रीज से भारी निवेश आता है। विदेशी कंपनियों में मची भगदड़ का अंदाजा इसी से लग जाता है कि पाकिस्तान का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुलाई में 43% गिरकर 59 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है, जो एक साल पहले 108 मिलियन डॉलर से अधिक था। मजे की बात यह है कि एफडीआई में महीने दर महीने आधार पर 78% की गिरावट देखी गई है। इसका मतलब यह है कि यह भागम भाग इमरान खान के शासनकाल से ही चली आ रही है। स्टेट बैंक को पाकिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के पहले महीने में विदेशी निवेशकों से 27.7 मिलियन डॉलर देश में आया था, जो पिछले साल के मुकाबले 36 मिलियन डॉलर कम रहा है। पाकिस्तान के गैस और संचार क्षेत्र पर सबसे बुरा असर पड़ा है। इस क्षेत्र में निवेश 19 मिलियन डॉलर से घटकर महज 2,70,000 रह गया है। यही नहीं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी 14.9 बिलियन डॉलर से गिरकर 10.9 बिलियन डॉलर हो गया है। हालांकि चीन से आने वाले एफडीआई में जरूर बढ़ोतरी हुई है, जो 3 मिलियन डॉलर से बढ़कर 5 मिलियन डॉलर हुआ है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह कहीं न कहीं चिंता पैदा करने वाली स्थिति है। गहराती राजनीतिक उथल पुथल अब उसकी जड़ों को खोखला कर रही है और अर्थव्यवस्था के गर्त में जाने का संकेत दे रही है। पर इसमें खास बात जो पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाली है वो यही है कि पाकिस्तान से निवेश समेटने वाली कंपनियों ने उसे भारत की ओर डाइवर्ट कर दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 83 अरब 57 करोड़ डॉलर का सबसे अधिक वार्षिक निवेश हासिल किया है। इसके चलते भारत एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2003-04 की तुलना में भारत की एफडीआई में 20 गुना वृद्धि हुई है, जब ये एफडीआई केवल 4 अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के ये अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं, जो देश में प्राप्त एफडीआई प्रवाह की लगातार बढ़ती मात्रा से स्पष्ट है, जिसने अपने आप में नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। भारत ने चीन से निकल रही कंपनियों को देश में निवेश के लिए आकर्षित किया है। साथ ही पाकिस्तान से आने वाले विदेशी निवेशकों को भी भारत में पैसा लगाने के लिए सरकार आमंत्रित कर रही है। खास तौर पर खाड़ी देशों से निवेश खींचने में इस वक्त भारत पूरा प्रयास कर रहा है, यानी मदरसा मुल्क की बर्बादी के लिए उसके विदेशी आर्थिक सहयोगियों को उससे दूर करना बहुत जरूरी है। जब तक यह उसके साथ खड़े रहेंगे, पाकिस्तान संकट में भी उम्मीदें पाले रहेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।